ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए 15 मार्च से 14 अप्रैल 2023 तक का समय कैसा रहने वाला है। यह समय इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ब्रह्मांड में अधिकांश ग्रह कुछ समय अंतराल में ही राशि परिवर्तन करते हैं या लंबे समय तक एक राशि में चलने वाले ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, तो उस समय में कई बदलाव होते हैं और इस कालखंड में ऐसा ही हो रहा है। नवग्रहों का योगायोग कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि एक तरफ तो ग्रह जबरदस्त परिणाम दे रहे हैं और दूसरी ओर अशुभ योग भी बना रहे हैं, जिससे कुछ लोगों को उम्मीद से ज़्यादा मिलने वाले हैं और कुछ लोगों को बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। इस कालखंड में कौन सा पक्ष मजबूत रहेगा, कहाँ हमें सावधानी रखनी चाहिए, इन सभी बातों का चर्चा इस वीडियो में करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है, जहां 4 लिखा है, उस जातक को कर्क राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लगन से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार 15 मार्च से 14 अप्रैल 2023 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। इस समय में चंद्रमा के साथ साथ 4 और ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये हैं सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ग्रह। और इसी समय में बृहस्पति ग्रह, राहु और शनि ग्रह लंबे समय के बाद नक्षत्र परिवर्तन किए हैं, यानी इस समय में केतु ग्रह को छोड़कर बाकी सभी ग्रह परिवर्तन किए हैं और कई योग संयोग बना रहे हैं। किस किस तरह के योग बन रहे हैं, इससे हमें किस क्षेत्र में अधिक लाभ होगा, कहाँ हमें सावधानी रखनी चाहिए, मुख्य रूप से इस वीडियो में इस बात पर ही चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और शनि ग्रह की बात करते हैं। तो कर्क राशि वालों को अभी यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि शनि ग्रह अष्टम भाव में है, ढैया का प्रभाव है, यह तो चल ही रहे हैं। लेकिन इस समय में पिछले महीने की अपेक्षा शनि ग्रह में क्या बदलाव आया है और यह बदलाव किस तरह के परिणाम दे रहे हैं। तो मित्रों, 17 जनवरी से शनि ग्रह के पास अंश बल नहीं था, यानी कम डिग्री के थे, और कुछ ही समय के बाद शनि ग्रह अस्त अवस्था में हो गया। इसीलिए परिणाम में कोई बदलाव नहीं मिल रहा था। लेकिन अब शनि ग्रह उदय हो चुके हैं। अब शनि ग्रह का अंश बल भी युवा अवस्था में है, क्योंकि जब ग्रह बलवान अवस्था में होते हैं, मजबूत अवस्था में होते हैं, तो एक ठोस परिणाम निकल कर आता है। तो यहाँ पहली बदलाव यह है कि शनि ग्रह अब मजबूत स्थिति में है, और दूसरी बदलाव जो शनि ग्रह के परिणाम को प्रभावित करता है वह है शनि ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन। 14 मार्च से शनि ग्रह मंगल के नक्षत्र से निकलकर राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह को इस नक्षत्र में 7 महीने का समय लगेगा। अब 17 अक्टूबर 2023 तक शनि ग्रह इसी नक्षत्र में रहेंगे और यह बदलाव का प्रभाव भी 20 मार्च से ही आपको दिखने लगेंगे। मित्रों, यहाँ ध्यान से समझिएगा, पिछले महीने तक शनि ग्रह मंगल के नक्षत्र में थे और शनि ग्रह मंगल के अनुरूप परिणाम दे रहे थे। वैदिक ज्योतिष में मंगल और शनि ग्रह का किसी भी तरह से संबंध बनने को अच्छा नहीं कहा गया है। अब शनि ग्रह राहु के नक्षत्र में है, इसलिए इस समय में शनि ग्रह का परिणाम राहु के अनुरूप होगा। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि राहु छाया ग्रह है, इनके साथ जो ग्रह होते हैं राहु उन्हीं के गुण अनुरूप परिणाम देते हैं। इस समय में राहु शुक्र के साथ युति में है। शुक्र राहु की कॉम्बिनेशन को अच्छा कहा गया है और शनि ग्रह राहु के नक्षत्र में ज़्यादा कंफर्ट करते हैं, क्योंकि शनि, राहु और शुक्र ग्रह आपस में मित्र ग्रहों में आते हैं। इसलिए सभी कर्क राशि वालों को इस समय चेतना में रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, क्योंकि राहु और शनि ग्रह जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। और आप जानते ही हैं कि किसको कितना मिलेगा। या आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशांतर दशा की स्थिति और गोचर की स्थिति, इन तीनों का संयुक्त रूप से परिणाम मिलता है। यानी यहाँ शनि ग्रह पिछले महीने की अपेक्षा कुछ बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं और यह बदलाव भी फटाफट होगा, क्योंकि राहु जो भी देते हैं फटाफट देते हैं। इसलिए इस समय में जिन कर्क राशि वालों के कुंडली में राहु और शनि ग्रह की स्थिति अच्छी है, उनको उम्मीद से भी अधिक मिलेगा, और जिन जातक के जन्म कुंडली में राहु और शनि की स्थिति सामान्य है, उनको भी पिछले कई महीनों की अपेक्षा आने वाले समय में अधिक बदलाव देखने को मिलेंगे। अनायास ही मन को दुखी होते रहना, जिसको मन का भारी होना कहते हैं, पिछले कुछ महीनों में जिनको भी इस तरह की परेशानियां हो रही थी, उनको अब इसमें सुधार दिखेगा। लेकिन सभी कर्क राशि वालों को इस समय में सावधानी इसलिए रखना चाहिए क्योंकि कभी कभी राहु और शनि ग्रह की युति नुकसान भी करा देते हैं। उत्तेजित हो जाना, जल्दबाजी करना और अपने वाणी से ही बनते हुए काम को भी बिगाड़ लेना, इस तरह के प्रभाव दे देते हैं कभी कभी राहु के नक्षत्र में शनि ग्रह। कर्क राशि वालों के लिए अभी ढैया का भी प्रभाव चल रहा है। ऐसे में मानसिक चिंता भी बने रहेंगे, मानसिक भय भी बने रहेंगे
अपना और अपने संतान के स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखना हितकर होगा। इस तरह के परिणाम दे रहे हैं यहाँ पर शनि ग्रह। अब अगले बदलाव की बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। तो कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह छठे भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं। भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं, वह भी बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह। यह स्थिति कर्क राशि वालों के लिए अच्छी है। यहाँ बृहस्पति ग्रह अप्रैल 2022 से ही गोचर कर रहे हैं। नवम भाव, लग्न भाव, तृतीय भाव और पंचम भाव को एक्टिव कर रहे हैं। इन 4 भाव जहाँ यह गोचर कर रहे हैं और जिन 3 भाव पर इनकी दृष्टि है, इन सभी भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में वृद्धि कर रहे हैं यह बृहस्पति ग्रह। यह तो चल ही रहे हैं, लेकिन इस समय में बृहस्पति ग्रह की स्थिति में क्या बदलाव आए हैं जो आपके जीवन में पिछले 1 साल की अपेक्षा इस समय में बृहस्पति ग्रह के परिणाम में बदलाव देखने को मिलेंगे। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा। पिछले 1 साल से बृहस्पति ग्रह शनि के नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, लेकिन अब बृहस्पति ग्रह का गोचर बुध ग्रह के नक्षत्र में हो रहा है। और एक अच्छी बात यह भी है कि अभी बुध ग्रह भी बृहस्पति के साथ ही गोचर कर रहे हैं, और बुध ग्रह भी जिस ग्रह के साथ होते हैं उन्हीं के अनुरूप परिणाम देते हैं। यानी पिछले महीने तक बृहस्पति ग्रह शनि ग्रह के अनुरूप परिणाम दे रहे थे, और शनि ग्रह से बृहस्पति ग्रह का संबंध पाप प्रभाव में होता है, यानी अच्छे प्रभाव नहीं देते हैं। लेकिन इस कालखंड में बृहस्पति ग्रह बुध ग्रह के अनुरूप परिणाम देंगे। यह स्थिति एक नया बदलाव लेकर आएगा। अब बृहस्पति ग्रह भाग्य में वृद्धि करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार चल रहे हैं उनको स्वास्थ्य में भी सुधार दिखेगा, और आकस्मिक लाभ के रास्ते खोलने वाले हैं यहाँ पर बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह का एक बदलाव और भी आपको देखने को मिलेंगे। 27 मार्च के बाद जब बृहस्पति ग्रह सूर्य से धीरे धीरे अस्त होना प्रारंभ हो जाएंगे, और 4 अप्रैल से बृहस्पति ग्रह पूर्ण रूप से अस्त हो चुके रहेंगे। यहाँ सभी कर्क राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत है। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, पिता से मनमुटाव, भाई बहन से वाद विवाद, व्यर्थ की यात्रा और संतान के स्वास्थ्य में परेशानी कभी कभी दे देते हैं अस्त अवस्था में बृहस्पति ग्रह। क्योंकि ढैया का भी प्रभाव है, इसलिए इस समय सावधान रहें, वाद विवाद से बचें, हितकर होगा। अगले बदलाव की बात करते हैं सूर्य ग्रह की। तो कर्क राशि वालों के लिए सूर्य ग्रह द्वितीय भाव, धन भाव के स्वामी होते हैं। 15 मार्च से सूर्य ग्रह भी कर्क राशि के नवम भाव से गोचर कर रहे हैं, और 14 अप्रैल तक सूर्य ग्रह इसी भाव में रहेंगे। सूर्य ग्रह की यह स्थिति पिछले महीने की अपेक्षा अच्छा है। महर्षि लिखते हैं, धन भाव का स्वामी जब भाग्य भाव में गोचर करते हैं तो धन आने के रास्ते खोलते हैं। तो यहाँ सूर्य ग्रह 14 अप्रैल से पहले कुछ न कुछ धन आने के रास्ते खोलेंगे, यानी नौकरी में, रोजगार में, व्यापार में कुछ न कुछ वृद्धि करने वाले हैं यहाँ पर सूर्य ग्रह। और इतना ही नहीं है, सूर्य बृहस्पति ग्रह के साथ युति कर रहे हैं, यानी धन भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी का युति होना, वो भी त्रिकोण भाव में, नवम भाव में। और मजे की बात है कि बृहस्पति और सूर्य दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं, इसलिए यहाँ सूर्य ग्रह भी अच्छे परिणाम देंगे। इस स्थिति को और मजबूत बना रहे हैं बुध ग्रह। इस समय में बुध ग्रह कर्क राशि के नवम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, और 31 मार्च तक बुध ग्रह बृहस्पति और सूर्य ग्रह के साथ युति में रहेंगे। और यहाँ बुध ग्रह भी बृहस्पति ग्रह के अनुरूप ही परिणाम देंगे, यानी 15 मार्च तक बुध ग्रह शनि के साथ थे और परिणाम उन्हीं के अनुरूप दे रहे थे। अब बुध ग्रह बृहस्पति के साथ हैं तो परिणाम बृहस्पति ग्रह के अनुसार देंगे। तो यहाँ बुध की स्थिति भी अच्छी है। और इतना ही नहीं है, यहाँ बुध ग्रह नीच के होते हैं, लेकिन बृहस्पति ग्रह के साथ युति होने से यहाँ बुध ग्रह नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ बुध ग्रह 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं, और बृहस्पति ग्रह 6ठे भाव के स्वामी होते हैं। इन दोनों ग्रहों का युति विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं, और यह राजयोग का निर्माण नवम भाव में हो रहा है। और इन तीनों ग्रहों की दृष्टि तीसरे भाव पर है। काल पुरुष के कुंडली में तीसरे भाव का स्वामित्व बुध ग्रह के पास ही होता है, और कर्क राशि वालों के लिए तीसरे भाव का स्वामी भी बुध ग्रह ही होते हैं। कुल मिलाकर यहाँ तीनों ग्रह अच्छे परिणाम दे रहे हैं। इस समय में जो लोग ऑनलाइन से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, IT क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय अच्छा साबित होने वाला है। पैसे तो नहीं मिलेंगे इस समय में, धन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन धन आने के रास्ते खोलने वाले हैं यह युति। 1 अप्रैल से बुध ग्रह कर्क राशि वालों के 10वें भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे। यहाँ पहले से ही राहु और शुक्र ग्रह की युति है, केतु और शनि ग्रह की दृष्टि रहेगी। यहाँ बुध ग्रह शुक्र ग्रह के अनुसार ही परिणाम देंगे। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह
सुख भाव और लाभ भाव के स्वामी होते हैं। मित्रों, यहाँ ध्यान से समझिएगा, इस समय में कर्क राशि वालों के दसम भाव पर राहु केतु, शनि ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का प्रभाव है। और यह सभी ग्रह आपस में मित्र ग्रह यानी एक ही खेमे के ग्रह हैं। और इन सभी ग्रहों का गुरु शुक्राचार्य होते हैं, शुक्र ग्रह होते हैं। यानी दसम भाव पर पूरा कंट्रोल शुक्र ग्रह का है। और शुक्र ग्रह कर्क राशि वालों के लिए दोनों अच्छे भाव के स्वामी होते हैं, सुख भाव के और लाभ भाव के स्वामी होते हैं। तो इस समय में आप भवन का, वाहन का आनंद लेंगे। जो लोग क्रिएटिव के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो लोग रेडीमेड कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, कॉस्मेटिक का व्यापार कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, होटल, रेस्टोरेंट, टूर एंड ट्रेवल्स, टूर गाइड से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, उनको इस समय में अधिक लाभ होगा। अब किनको कितना मिलेगा यह डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति क्या है। जिन जातक के जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छे स्थिति में है और दशा अंतरदशा भी शुभ ग्रह के चल रहे होंगे, तो निश्चय ही आपको अच्छे भवन, अच्छे वाहन, मनपसंद नौकरी, मनपसंद व्यापार, यानी आपने जितना सोचा भी नहीं होगा उससे अच्छी स्थिति आपको देने जा रहे हैं यह युति। और जिन जातक के जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में है या किसी पाप ग्रह से पीड़ित हैं, उनको भी इस समय में व्यापार में, नौकरी में सामान्य से अधिक लाभ होंगे। होटलों में, मॉल में, रेस्टोरेंट में, किसी पार्टी में जाने का मौका मिलेगा। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर यह युति। लेकिन सभी कर्क राशि वालों को इस समय में सावधान इसलिए रहना चाहिए क्योंकि दसम भाव पर राहु, केतु और शनि ग्रह का प्रभाव है। कभी कभी यह युति नुकसान भी करा देते हैं। आमदनी से ज़्यादा खर्च हो जाना, भवन, वाहन या किसी सामान की खरीद या बिक्री में धोखा हो जाना, सामान की चोरी हो जाना, इस तरह के भी परिणाम दे देते हैं कभी कभी राहु, केतु और शनि ग्रह की युति। 7 अप्रैल को शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपने ही घर वृषभ राशि में कर्क राशि वालों के एकादश भाव में गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। और शुक्र ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगा। 15 मार्च से 14 अप्रैल इन 30 दिनों में कर्क राशि वालों के लिए 7 अप्रैल के बाद का समय सबसे अच्छा रहने वाला है। यह समय प्यार करने वालों के लिए, जो लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं, जो लोग शादी की प्रारंभिक वार्ता कर रहे हैं, जो लोग संतान के इच्छुक हैं, जो लोग उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 7 अप्रैल के बाद का समय सपोर्टिव रहने वाला है। इस समय में कुछ न कुछ बदलाव के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। इस तरह के परिणाम दे रहे हैं यहाँ पर शुक्र ग्रह। अब अगले बदलाव की बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो कर्क राशि वालों के कुंडली में मंगल ग्रह पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी होते हैं। कर्क राशि वालों के लिए मंगल ग्रह योग कारक होते हैं। यानी कर्क राशि वालों के लिए मंगल ग्रह हमेशा अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। और 13 मार्च से ही मंगल ग्रह कर्क राशि के द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं। यानी इस समय में मंगल ग्रह कर्क राशि वालों के लिए द्वादश भाव को, तृतीय भाव को, छठे भाव को और सप्तम भाव को एक्टिव कर रहे हैं। यहाँ मंगल ग्रह यात्रा भी कराएंगे, भाग दौड़ भी करवाएंगे, खर्चे भी करवाएंगे, परिश्रम भी करवाएंगे, स्वास्थ्य में भी नरम गरम देखने को मिलेंगे, लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से मनमुटाव भी देखने को मिलेंगे। लेकिन 1 अप्रैल से जब बुध ग्रह दसम भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे, उस समय में मंगल ग्रह परिवर्तन योग का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि इस समय में मंगल ग्रह बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। महर्षि लिखते हैं कि परिवर्तन योग में दोनों ग्रह अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य होते हैं। यह एक अच्छी स्थिति बन रही है अप्रैल के महीने में कर्क राशि वालों के लिए। 1 अप्रैल के बाद मंगल ग्रह विदेश से संबंधित कार्य, कम्युनिकेशन से संबंधित कार्य, नौकरी या व्यापार से संबंधित प्रारंभिक वार्ता और डे टू डे इनकम में वृद्धि करने वाले हैं। जो लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी 1 अप्रैल के बाद का समय सपोर्टिव रहेंगे। इस तरह के परिणाम दे रहे हैं यहाँ पर मंगल ग्रह। कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 अप्रैल के बाद की स्थिति बेहतर होते हुए देखेंगे।